भूतिया हवेली की दहशत। एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन तीन दोस्त रवि, नील और अंशु गांव में घूमने आए। वहां के लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया, लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे केवल एक मनगढ़ंत कहानी समझा और तय किया कि वे रात में हवेली जाकर सच का पता लगाएंगे। रात का अंधेरा गहराते ही तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा अपने आप धीमे धीमे चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवेली के अंदर दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। तीनों घबरा गए लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे। अचानक अंशु की चीख सुनाई दी। उसने कहा, किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। लेकिन जब नील और रवि ने देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक कमरे से धीमी धीमी रोशनी आती दिखाई दी। वे डरते डरते उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था और एक सफेद साड़ी में एक औरत बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस एक खाली काला अंधेरा। औरत ने अपनी उंगली से उन्हें इशारा किया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो चुके थे। हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा।